गुजरात का रहने वाला एक लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के अपने दोस्त के घर जाता है, दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए। रात भर शादी अटेंड करता है, भोर ही में वहां से निकल देता है, अपने घर के लिए रवाना होता है। रास्ते में जब अपने गांव के कुछ नजदीक आ जाता है तो देखता है 5 लड़के रोड पर खड़े हैं। यह लड़का अपने 4 व्हीलर कार से होता है, अपनी पत्नी को अपनी कार में बैठाया रहता है। 5 लड़के कार के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, कार को रोक देते हैं। यह लड़का कार को रोक देता है। अब 5 लड़के मौका पा करके इस लड़के के कॉलर को, शर्ट का जो कॉलर होता है उसको पकड़ करके उसको बाहर करते हैं और उसके नई नवेली दुल्हन को बाहर करते हैं। अब वो 5 लड़के मिल करके बारी बारी से उसी के सामने उसकी पत्नी का रेप करते हैं। रेप करने के बाद इस लड़के की हत्या कर देते हैं और उसकी नई नवेली दुल्हन को नग्न अवस्था में वहीं छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद उसकी पत्नी किसी तरह से संभलती है, अपने कपड़े पहनती है, फिर अपने पति को पास जाती है, पति के पास पति को उठाती है, पर उसका पति तो मर चुका था। अब वह लड़की वहीं, वह दुल्हन जो उसकी होती है वही प्रतिज्ञा करती है। वह प्रतिज्ञा करती है कि जिस प्राइवेट पार्ट से इन 5 दरिंदों ने हमारे साथ दरिंदगी किए, हमारे साथ रेप किए, जिस प्राइवेट पार्ट के जरिए इन लोगों ने हमारा बलात्कार किया, उसी प्राइवेट पार्ट को एक दिन हम इन 5 के प्राइवेट पार्ट को काट करके पका करके खाऊंगी। यह अटल प्रतिज्ञा वह दुल्हन करती है। फिर इसके बाद जो हुआ आप सब कहानी में आगे विस्तार से सुनिएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है गुजरात प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सुदर्शन दास होता है, इनके पत्नी का नाम लाजवंती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक ही बेटा होता है जिसका नाम बड़े प्यार से लोग किशोर कुमार रखते हैं। किशोर बचपन से बड़ा ही खूबसूरत था, इकलौता लड़का था। बड़े लाड प्यार से दोनों दंपत्ति पालन पोषण करते हैं। किशोर कुमार धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ाई कंप्लीट करता है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सुदर्शन दास जी किशोर कुमार की शादी करते हैं। संध्या नामक लड़की से शादी करते हैं। संध्या बड़ी ही खूबसूरत थी। जब संध्या किशोर के घर आती है, किशोर के माता पिता की खूब सेवा सत्कार करती है। किशोर कुमार के माता पिता अपने बहू को पाकर के बहुत ही खुश होते हैं। वह दुल्हन सुबह उठती, सबसे पहले सास ससुर की खातिरदारी करती, फिर इसके बाद स्नान वगैरह करके भोजन पकाती, फिर अपने सास ससुर को खाना खिलाती और किशोर कुमार को खाना खिलाती। पूरा परिवार बहुत ही खुशहाल था। सुदर्शन दास जी जब कहीं हितई नतई में जाते, उनकी पत्नी लाजवंती देवी जब हितई नतई में दोनों लोग साथ जाते तो अपने बहू की, अपने बेटे की खूब चर्चा करते, लोगों से बताते कि हमारा बेटा, हमारी बहू बड़े ही ढंग से हम लोगों की खातिरदारी करते हैं। अगर भगवान को किसी को बेटा और बहू दें तो ऐसा दें। सब लोग सुन करके बहुत प्रसन्नचित होते हैं। इधर कुछ दिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, किशोर कुमार का एक दोस्त होता है जिसका नाम मुकेश होता है। उसकी शादी होती है। शादी का डेट पड़ जाता है। जिस दिन शादी होती है, किशोर कुमार का वह दोस्त मुकेश कुमार पहले कह चुका था किशोर कुमार से कि अगर तुम मेरे घर शादी अटेंड करने आना तो भाभी को जरूर साथ लेकर के आना। अब किशोर कुमार अपने दोस्त की बात को मान करके उसकी शादी अटेंड करने के लिए अपने नई नवेली दुल्हन संध्या को अपने साथ लेता है और मुकेश के घर चला जाता है। मुकेश की शादी अटेंड करता है। शादी अटेंड करने के बाद जब शादी
संपन्न हो जाती है, मुकेश की बारात घर पर आ जाती है और भोरही में किशोर कुमार अपनी पत्नी को अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में बैठाता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। घर वापस आने लगता है। धीरे धीरे मार्केट पड़ती है। मार्केट को क्रॉस करते हुए अपने गांव के नजदीक आ जाता है। करीब करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जब उसका घर रह जाता है तो रास्ते में देखता है कि 5 नौजवान लड़के रोड पर खड़े मिलते हैं। किशोर कुमार की कार को रोक देते हैं। किशोर कुमार की कार के आगे आकर के खड़ा हो जाते हैं। किशोर कुमार अपनी 4 व्हीलर कार को रोक देता है और जब पांचों देखते हैं, किशोर कुमार के पास जाते हैं। वो पांचों लड़के, पांचों का नाम होता है, पहला का नाम अक्षय कुमार होता है, दूसरे का नाम अंकित होता है, तीसरे का नाम मंगेश होता है, चौथे का नाम संजय और 5वें का नाम मदन होता है। पांचों लड़के किशोर कुमार के कॉलर को, शर्ट का कॉलर होता है, उसी को पकड़ करके बाहर घसीट लाते हैं और किशोर कुमार की जो दुल्हन संध्या होती है उसको डांट करके कार से बाहर बुलाते हैं। जब संध्या कार से बाहर आ जाती है तब पांचों लड़के मौका पा करके किशोर कुमार के सामने संध्या के कपड़ों को बिल्कुल शरीर से हटा देते हैं, उसको नग्न कर देते हैं। नग्न करने के बाद किशोर कुमार के सामने पांचों लड़के बारी बारी से संध्या के साथ रेप करते हैं। संध्या बहुत मिन्नतें करती है, किशोर कुमार भी बहुत मिन्नतें करता है, लोगों को मना करता है, समझाता है, बुझाता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता रहता है, पर पांचों दरिंदे मानने को तैयार नहीं होते हैं। वह किशोर कुमार रोता रहता है, पत्नी रोती रहती है, पर पांचों बारी बारी से अपने हवस को शांत करते हैं और उसके बाद किशोर कुमार की वहीं हत्या कर देते हैं। किशोर कुमार की हत्या करने के बाद संध्या को नग्न अवस्था में छोड़ करके वहां से पांचों फरार हो जाते हैं। जब पांचों वहां से भाग जाते हैं, थोड़ी देर बाद संध्या संभलती है, उठती है, उठ करके पहले अपने कपड़े को पहनती है। कपड़े पहनने के बाद अपने पति के पास आती है। पति के छत बिछत शरीर को देखती है, शरीर से ब्लड बह रहा था। पति को गोद में ले करके रोती है। इधर धीरे धीरे चारों तरफ शोर मच जाता है कि किशोर कुमार की हत्या हो गई। इस खबर की सूचना किशोर कुमार के माता पिता को चलता है। किशोर कुमार के माता पिता पागल हो जाते हैं, दौड़ते पड़ते, गिरते पड़ते, भागते अपने बेटे के पास जाते हैं, बहू के पास जाते हैं। वहां देखते हैं तो किशोर कुमार मृत पड़ा है। संध्या देवी, उसकी किशोर कुमार की दुल्हन संध्या अपने पति को गोद में लेकर के बैठ के रो रही है। हजारों की भीड़ लगी हुई है। अब वहां जब किशोर कुमार के माता पिता जाते हैं, अपने बेटे की लाश पर गिर करके लोग रोते हैं। गांव घर के लोग भी पहुंचते हैं। किसी तरह से लोग किशोर कुमार के माता पिता और किशोर कुमार की पत्नी संध्या को संभालते हुए घर पर लेकर के आते हैं और गांव घर के लोग मदद करके सुदर्शन दास को साथ में लेकर के किशोर कुमार के लोग अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। पिता पागल हो जाता है बेटे की मौत की खबर सुनकर के। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। घर पर आते हैं सुदर्शन दास जी, अपनी पत्नी को समझाते हैं, बहू को समझाते हैं, पर सभी लोग विह्वल होते हैं। समय व्यतीत होता है, आगे बढ़ता है समय। करीब करीब 2 साल का समय बीत जाता है। बहू को विधवा अवस्था में देख करके सुदर्शन दास जी अपनी बहू को एक रोज कहते हैं कि बेटी, तुम कब तक हमारे घर रहोगी? बेटा तो नहीं रहा, कब तक यहाँ विधवा अवस्था में रहोगी? तुम अपने मायके जाओ, अपनी शादी कर लो बेटी, अब तुम यहां मत रहो। किसके सहारे रहोगी? हम लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेंगे, गुजर बसर कर लेंगे। तुम अपने माता पिता के पास जाओ और अपनी शादी कर लो। जब संध्या इतनी बात सुनती है, रोने लगती है, कहती है बाबूजी, अब मुझे शादी नहीं करनी है, अब मैं अपने पति की बदला लूंगी, अपने पति का बदला लूंगी। जो दरिंदे मिल करके
हमारे साथ दुष्कर्म किए, हमारे पति की हत्या की। अब मैं दूसरे के घर शादी करके चैन से नहीं रह पाऊंगी। अब मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं बदला लूंगी। और मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, एक अटल प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, और उस प्रतिज्ञा को किसी से बताने वाली नहीं हूं, पर मैं बदला लूंगी। थोड़े ही समय में आप लोगों को खबर सुनने को मिलेगी कि जो पांचों दरिंदे मिल करके हमारे साथ दुष्कर्म किए, आपके बेटे को मौत के घाट उतार दिए, उनको मैं ऐसी मौत दूंगा कि पूरा हिंदुस्तान देख करके सुन करके दंग रह जाएगा। इतनी बात जब सुदर्शन दास जी सुनते हैं, बहुत समझाते हैं अपनी बहू को, पर वह मानने को तैयार नहीं होती है। 1 साल का समय और व्यतीत होता है। अब संध्या देवी अपने यहाँ घर से कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ, पर वो अपने मायके नहीं जाती है। जहां वो पांचों दरिंदे इसके साथ बलात्कार किए थे, वहीं से कुछ ही दूरी पर बाजार होती है। उसी बाजार में किराए का रूम लेती है और उसी किराए के रूम में रहने लगती है। और वह ऐसे ढंग से रहने लगती है कि किसी को यह भनक न लग पावे कि यह विधवा है, इसके साथ दुष्कर्म हुआ, इसके पति की लोग हत्या कर दी है। ऐसे ही संवर के रहती थी। अब वह मोबाइल के जरिए ये जो पांचों लड़की इसके साथ बलात्कार किए थे, उनका फेसबुक के जरिए नंबर निकालती है, फोन नंबर निकालती है, और फोन नंबर निकाल करके पांचों लड़के से धीरे धीरे मोबाइल के जरिए कांटेक्ट करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उन सभी का मोबाइल नंबर मिल जाता है और उन पांचों से बारी बारी समय निकाल करके 1 घंटे 2 घंटे लगातार बातें करती और व्हाट्सएप पे अपनी नई नई तस्वीरें भेजती। पांचों देख करके दंग रह जाते, अलग अलग तस्वीर भेजती। पांचों उसकी खूबसूरती को देख करके दंग रह जाते, पहचान नहीं पाते हैं। अब करीब करीब 10 से 15 दिन का समय व्यतीत होता है। एक रोज जिस रूम में वह रहती थी, वह संध्या पहले अक्षय कुमार को फोन लगाती है और अक्षय कुमार को अपने पास बुलाती है, अपने कमरे में बुलाती है, अपना प्यार का इजहार कर देती है। कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप भी मुझसे शादी कर लो, पहले आओ मेरे साथ, रातें बिताओ, फिर इसके बाद आपकी इच्छा हो तो शादी कर लेना। अक्षय कुमार बड़ा खुश होता है, कहता है इतना बढ़िया ऑफर कि पहले संबंध बनाने के लिए कह रही है लड़की, फिर कहती है मन करे तो शादी कर लेना। अक्षय कुमार जब रात होती है तो उसके कमरे पर चला जाता है। संध्या अपना एड्रेस पता बता देती है, वहीं जाता है। रात के वक्त संध्या को पहचान नहीं पाता है अक्षय कुमार। अब संध्या उसको दूध में नशीला पदार्थ देती है। रात के वक्त करीब करीब 10 बजे दूध में नशीला पदार्थ पिलाती है। वह अक्षय कुमार जब नशीला पदार्थ पी लेता है तो वह अचेत अवस्था में पड़ जाता है। अब करीब करीब 11-12 बजे रात को संध्या उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। प्राइवेट पार्ट काटने के बाद उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद रात ही में उसको वहीं के एक बगल में एक कुआं होता है, उसी कुएं में ले जाकर के उसके शव को फेंक देती है और उसके प्राइवेट पार्ट को फ्रिज में रख देती है। और इसी तरह बारी बारी से जो 4 बचते हैं, अंकित, मंगेश, संजय और मदन, ऐसे ही चारों से कांटेक्ट करके चारों को बुलाती है बारी बारी से। चारों बारी बारी से आते, चारों के साथ संध्या ऐसे ही करती, उनके प्राइवेट पार्ट को काटती और उनकी हत्या कर देती। हत्या करने के बाद उसी कुएं में ले जाकर के फेंक देती। जो आखिरी वाला था मदन को ऐसे ही बुलाती है, 4 को ऐसे बुला लेती है, करती। फिर इसके बाद जब आखिरी को मदन को बुलाती है, जो 5वां नंबर का था, मदन के साथ भी वही हरकत करती है। उसके प्राइवेट पार्ट को काटती और उसकी हत्या कर देती। उसके जो प्राइवेट पार्ट उसका होता है उसको फ्रिज में रख देती। फिर इसके बाद उसकी भी लाश को उसी कुएं में, 5 दोस्तों की लाश को उसी कुएं में फेंक देती। फिर इसके बाद जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसको खुद चूल्हे पर पकाती है। पकाने के बाद उसको खा जाती है। खा जाने के बाद
तब जाकर के सुकून की सांस लेती है, कहती है अब मेरी जो प्रतिज्ञा थी पूर्ण हुई। उसके अंदर की जो आग जल रही थी अब वह शांत होती है। इधर करीब करीब 3 दिन का समय व्यतीत होता है। अब मदन के घर वाले मदन को खोजने लगते हैं। खोज तो सबके घर के जो उसके 5 लड़के थे, दोस्त थे, 5 सबके घर वाले खोज रहे थे। लेकिन ये जो मदन था, इसके मोबाइल के को लोग चेक करते हैं तो एक आखिरी नंबर दिखाई देता है। अब लोग उसके घर वाले थाने में जाते हैं, थाने में रपट लिखाते हैं या FIR लिखाते हैं। पुलिस उसी नंबर के जरिए तलाश करना जारी कर देती है कि यह नंबर आखिर है किसका। नंबर का पता लगाते लगाते आखिर पता लग जाता है कि यह नंबर संध्या का है, संध्या का है। अब पुलिस संध्या के उसी रूम पर जाती है, संध्या को वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। संध्या को गिरफ्तार करने के बाद संध्या को थाने में लेकर के जाती है। संध्या से पूछताछ पुलिस करने लगती है। जब थोड़ी सख्ती दिखाती है पुलिस तो संध्या अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। कहती है कि जो 5 लड़के लापता हैं इस इलाके के, उन 5 के साथ हमने ऐसा कृत्य किया, उनके प्राइवेट पार्ट को काट करके खुद में पका करके खा गई और उनके पार्थिव शरीर को वहीं के बगल में, जो जिस रूम में मैं रहती थी वहीं उसी के बगल में कुआं था, उसी कुएं में मैं फेंक आई। लाश उनकी वहीं पड़ी है। पुलिस जाती है, उस लाश को बरामद कराती है और पुलिस से संध्या बताती है कि ये 5 दरिंदे हमारे पति के सामने हमारे साथ रेप किए और हमारे पति की हत्या कर दिए। इस खबर को हमने पुलिस को नहीं बताया, हमने FIR थाने में नहीं दायर किया। मैं प्रतिज्ञा कर बैठी थी कि जिस प्राइवेट पार्ट से इन लोगों ने हमारे साथ दुष्कर्म किया उसी को एक दिन काटूंगी और पका करके खाऊंगी, तब हमारे अंदर की आग शांत होगी, प्रतिशोध की ज्वाला बुझ जाएगी। और हुआ भी यही, मैं अपने कार्य को अंजाम दे बैठी, हमारी प्रतिज्ञा सफल हुई। अब मुझे जो सजा देनी है आप सब दे दीजिए। कोर्ट में पुलिस लेकर के जाते हैं संध्या को। संध्या को आजीवन कारावास होता है। संध्या हवालात में आज भी है, अपने गुनाहों की सजा भोग रही है, कानून को हाथ में लेती है, कानून सजा देता है, कोर्ट के जरिए सजा मिलता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सब यह जरूर बताइएगा कि क्या संध्या ने जो किया वह सही किया या गलत किया। हमारे एक व्यूअर हैं जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, उनका नाम है ब्रोजेंद्रो, नाम बड़ा टेढ़ा है, ब्रोजेंद्रो, जो कि मणिपुर से हमारी कहानियों को सुनते हैं। इस वीडियो में नाम बोलने के लिए अपील किए थे, उनका ये नाम है। एक हमारे व्यूअर हैं जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इनका नाम है स्वप्न दास, डॉक्टर स्वप्न दास, क्लिनिक चलाते हैं, हमारी कहानी को सुनते हैं। मोहन राठौर जी हैं जो कि यूपी के रहने वाले हैं, खासतौर से मुंबई में रहते हैं, हमारी कहानियों को सुनते हैं। और चंदन सिंह हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, आज उनका जन्मदिन है। इन लोगों ने कहा था इस वीडियो में नाम लेने के लिए, हमने उनका नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।